ग्राम सभा का आधिपत्य होता है और इसमें हक अधिकार वहाँ का स्थानीय लोगों का होता है। और ग्राम सभा को ट्राइबल अधिकारी कमीशन को भी मानना होगा और राज्यपाल को भी मानना होगा, तब जाके राज्य और केंद्र कुछ कर सकता है। आज सुनिए, वो छात्र संगठन ऐसा था जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर आश्रित नहीं था। झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू लड़ाई लड़ा है, सौदा नहीं किया है। और पैसा कानून जो कि 1996 में ही लागू हो गया था पर लेकिन जिस प्रकार से पैसा कानून को काम करना चाहिए तो उस प्रकार से ये काम नहीं कर पा रहे। इसको लेकर आदिवासी समाज के लोग के द्वारा और फिर बात करें अगर झारखंड आंदोलनकारी के द्वारा लगातार इसके कारण प्रदर्शन करते हुए नजर आया, इसकी मांग करते हुए नजर आया कि जिस प्रकार से काम करनी चाहिए उस प्रकार से होनी चाहिए, पर अभी तक वो चीज़ नहीं हो पाया। इसके लेकर आज हमारे साथ ललित महतो जी, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है, उनका क्या विचार है इस पर। पैसा कानून की बात अक्सर की जाती है, ज़मीन जंगल की बात की जाती है, क्या कारण रहता है कि 2025 चल रहा है उसके बाद भी यहाँ पे अभी पैसा कानून का ही बात चल रही है? पैसा कानून तो सर्वहित की बात है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर पैसा कानून लागू होता है तो सिर्फ आदिवासियों का नहीं, सभी लोगों को उस क्षेत्र में निवास करने सभी लोगों को फायदा है। पैसा कानून का मतलब होता है कि जो यहाँ पर जंगल है, वन है, खनिज है, संपदा है, गरमजुरा है या जो भी भूमि है, उस पर अगर कोई निर्णय लेना होगा कुछ करने के लिए सरकार को, तो केंद्र या राज्य सरकार जो भी हो वो ग्राम सभा का निर्णय के आधार पर ही होगा है। ग्राम सभा का आधिपत्य होता है और इसमें हक अधिकार वहाँ का स्थानीय लोगों का होता है। और ग्राम सभा जो निर्णय लेगा उसी को ट्राइबल अधिकारी कमीशन को भी मानना होगा और राज्यपाल को भी मानना होगा, तब जाके राज्य और केंद्र कुछ कर सकता है। ही है। दूसरी बात कि पैसा कानून में किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं लिखा हुआ है। उस अनुसूचित क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, सबके लिए बराबरी का अधिकार है। इसीलिए इसको लागू करना जरूरी है ताकि यहाँ माने खान खनिज और संपत्ति में यहाँ का स्थानीय लोगों का अधिकार हो। जी, ये कानून की अगर हम बात करें तो ये कानून 1996 में ही ये बन गया था, उसके बाद भी आज 2025 चल रहा है। भोरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही कानून बना था, लेकिन अभी 2025 हो गया, करीब 30 साल लगभग होने जा रहा है, अभी तक इसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग को हक अधिकार मारा जा रहा है। जी, पूर्ण तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, तो इससे क्या उम्मीद लगता है, क्या सरकार इस पर काम करेगी? सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार से हम लोग चौथा स्तंभ को इसीलिए सहारा ले रहे हैं कि सरकार तक पहुंचे, जनता तक भी बात पहुंचे। कमी कहाँ लगती है कि 1996 में ही लागू हुआ था पर अभी तक पूर्ण तरह से लागू नहीं हो पाया? कमी तो यहाँ के राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री होंगे, जिसका सरकार होगा, वो लोग चाहेंगे तब होगा। बस उन लोग को कान खड़ा कर रहे हैं हम लोग कि भाई आप लोग लागू कीजिए। जी, ये तो अबुआ सरकार है, उसके बाद भी इस प्रकार से। अबुआ सरकार माने हमारा सरकार तो उनका सरकार है जो अबुआ बोल रहा है। आम जनता का सरकार थोड़ा है। आम जनता का सरकार होता है, आम जनता के हित में करता ना भाई काम। स्थानीय नीति आज तक लागू नहीं। 1932 खतियान झारखंडी को पहचान था, भाषा संस्कृति और खतियान झारखंडी को पहचान, उस आधार पर करना चाहिए था। अभी तक लागू नहीं हुआ है तो अबुआ सरकार कहाँ हुआ है? अबुआ देशों ग्राम सभा का आधिपत्य होगा, ग्रामीण जो बोलेगा वही कानून लागू होगा, वही हुआ अबुआ सरकार। यहाँ सरकार बोलता है फलना जगह रिम्स 2 बनेगा कि 1 बनेगा, ये सरकार कहेगा नहीं है, वहाँ का जनता बोलेगा कि यहाँ बनेगा नहीं बनेगा। यही ना अबुआ सरकार हुआ। ये तो सरकार का कानून चल रहा है, जनता का तो नहीं चल रहा है। जिस दिन जनता का कानून चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये कानून लागू होगा, निर्णय लेंगे हम लोग ग्राम सभा में, वो हो गया अबुआ सरकार। कहीं ना कहीं ये सरकार पे उंगली उठ रही, क्या सरकार से क्या आप खुश नहीं है क्या? क्योंकि जब भी सरकार बात करती है तो आदिवासियों की हित की बात करती है, इस सब सारी चीज़ों पे ध्यान देती है, पर कहाँ लगता है कि इस प्रकार से कभी? हमको आदिवासी और गैर आदिवासियों की बात नहीं करना है, हमको झारखंड वासियों की बात करना है। झारखंड में जो भी ये चीज़ आगे बढ़े उसके लिए आप क्या? कौन चीज़ आगे बढ़े? ये सब चीज़ें पे सुधार हो तो उसके लिए आप क्या? उसके लिए हम जनता को जागरूक करेंगे। जनता जागरूक होगा तो सब करेगा। जनता ही में, जनता का सरकार है ना। जनता जागरूक होगा तो अपना तरीके से सरकार चलाएगा। जनता ना चला रहा है सरकार, अबुआ सरकार मतलब जनता का सरकार, तो जनता पर लाठीचार्ज नहीं ना होगा, जनता निर्णय लेगा। इसलिए पैसा कानून लागू होता तो ग्राम सभा का आधिपत्य होता, ग्राम सभा में निर्णय होता, उसको सरकार को मानना पड़ता। यही इसीलिए हम पैसा कानून लागू कराने के लिए बात कर रहे हैं ना, यही बात है। जी, संगठन की भी आप लोग पूरी न्यू तरीका से करने जा रहे हैं, उसको क्या करेंगे? नहीं, छात्र नौजवान तो सब दिन है। छात्र नौजवानों को पॉलिटिकल रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जो था वो स्वतंत्र छात्र संगठन था, उसको पॉलिटिकल रूप दे दिया गया, उसको रजिस्टर्ड करा दिया गया और लोगों को गुमराह किया गया कि यही आजसू नहीं है। वो छात्र संगठन ऐसा था जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर आश्रित नहीं था। ये तो स्वतंत्र आंदोलन जनता के हित में करता था। अभी किसी पार्टी में रहिएगा तो आप तो जनता का हित नहीं कीजिएगा ना, पार्टी का हित कीजिएगा ना, एक तरफा कीजिएगा ना।
आप एनडीए में रहेगा तो एनडीए की बात कीजिएगा, यूपीए में रहेगा तो यूपीए की बात कीजिएगा, यही बात है। तो अगर स्वतंत्र रहेगा तो जनता के हित की बात करेगा। इसीलिए फिर पुनः स्वतंत्र छात्र संगठन जो था ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उसको पुनर्गठन करके नए लोगों को जिम्मेवारी देना होगा कि किस उद्देश्य से अलग राज्य लिया गया था, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए फिर से आप लोग इस लाइन में आइए, बस यही कहना है। जी, अगर आपकी जो आपकी प्रतिक्रिया है जो उस पर अगर आपकी आगे नहीं बढ़ती है तो आप क्या करेंगे? आप आगे चल के आगे आंदोलन बढ़ेंगे, कार्य कैसे नहीं बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। अलग राज्य की लड़ाई हम लोग लिए हैं। मेरा नाना जी दादाजी लोग लड़ाई लड़ा था। जगन्नाथ महतो 52 वर्ष विधायक थे, झारखंड पार्टी के महासचिव थे। जब जयपाल सिंह पातर उसको कांग्रेस में विलय कर दिया झारखंड पार्टी को, तो मेरा नाना जी उसका विरोध किए थे, सोनातू सीट से थे। सोनातू सीट को गायब कर दिया गया था, सिल्ली और तमाड़ कर दिया गया। फिर उन्होंने मेरा नाना जी जगन्नाथ महतो एनी होरो को प्रोजेक्ट किया, फिर एनी होरो के खिलाफ वो लोग बागुम समुद्र को प्रोजेक्ट कर दिए थे। उस जमाना से हम लोग लड़ते आ रहे, तब अलग राज हम लिए। हम लोग कभी सौदा नहीं किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू लड़ाई लड़ा है, सौदा नहीं किया है। और बाद बाकी लोग जो सौदा किए हैं, चाहे कोई भी दल के हों, हम किसी का विरोध और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजसू जो था वो सौदा नहीं, अलग राज्य की लड़ाई लड़ा और लिया, अलग लड़ के लिया है। जैसे कैसे लोग हैं, झारखंड नारा था, लड़ के लेंगे झारखंड, यही आजसू की लड़ाई था, लड़ के लिए हैं। तो क्या आप अब भी ये आंदोलन कर सकते हैं? क्या इसके लिए डेट क्या सोच? आंदोलन तो होगा ही। आंदोलन का तरीका अलग, राज्य का आंदोलन का तरीका अलग था, और अलग राज्य में जो हम जिस उद्देश्य से उस उद्देश्य को पूरा करने का जो लड़ाई है, उस लड़ाई का तरीका अलग होगा। अब अलग राज्य के लड़ाई जैसा तो वैसा इस लड़ाई नहीं ना होगा। सबका सब चावल का खेती अलग है, गेहूं का खेती अलग है, सब्जी खेती, सबका खेती अलग अलग है ना। तो आंदोलन तो बहुत किस्म का आंदोलन होगा, लेकिन ये अब मार काट का आंदोलन तो नहीं ना होगा। ऐसा आंदोलन तो होगा, आंदोलन का तरीका अलग होगा ना। ये उद्देश्य को पूरा करने का अलग है, और अलग राज्य लेने का लड़ाई अलग था ना। वो लड़ाई और ये लड़ाई एक नहीं ना होगा। एक शिक्षक अगर एक स्टूडेंट को मैंने 2 शब्द कहा, डांटा या एक झाप मारा, वो लड़ाई में नहीं आएगा। एक बाप अगर बेटा को 2 झाप मारता है, वो फौजदारी में नहीं गिनती आएगा, वो 107 नहीं आएगा। 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, चाहे संपत्ति की लड़ाई, चाहे कृषि लड़ रहे हैं, 2 आदमी लड़ रहे हैं, वो होगा फौजदारी में आएगा। लेकिन शिक्षक अगर डांट रहा है आपका स्टूडेंट को, या बाप अगर बेटा को वो समझा रहा है, तो ऐसी अलग राज्य की लड़ाई अलग था और ये लड़ाई अलग होगा। ये जनता का हित में और जनता के साथ होगा। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, अगर पूरी तरह से पैसा कानून अगर लागू नहीं किया जाता है तो ये आगे चल के आंदोलन भी कर सकते। फिर देखने वाली बात होगी कि पूरी तरह से पैसा कानून लागू होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।